ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग बोलिए। ओम जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी, राम मैं सब जग जानी। करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, करहु प्रणाम जोग जुग पानी। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा, दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा। पाइन जे परलोक संवारा, परलोक संवारा। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 बिनु सतसंग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। एहि सरयावत अति कठिनाई, आवत अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। तू जीव में तुम में जीव सारे, जीव में तुम में जीव सारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। चक्र गदा शंख लेके पधारे, चक्र गदा शंख लेके पधारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। आवा सो बैठो सो प्रसाद पाके जाइए सो। हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सज्जनों, इस संसार में दो गंगा जी हैं। अब आप लोग सोचिएगा कि दो गंगा जी कैसे हैं, और दोनों गंगा जी का उत्पत्ति जो किए हैं भगवान शिव किए हैं। दोनों गंगा जी का, एक गंगा जी हैं जिसमें अभी हम और आप बैठ करके यहाँ भगवान का भजन कीर्तन सुन रहे हैं, एक गंगा जी है। और यह भी कहाँ से निकली हैं? तो निकली तो ही हरि के श्री चरणों से। इनमें धारा इतनी था, वेग इतना था कि अगर धरती पर आती तो डायरेक्ट धरती का स्वाहा हो जाता। तो कहाँ पर आई? भगवान शिव के जटा में। इसलिए इनका एक नाम जटा शंकरी है। और जटा में जब आई तब फिर जटा से एक धारा उन्होंने निकाला, और वो धारा ये बह रहा है बाहरी मान्यता के हिसाब से। दूसरी गंगा जी के भी जन्मदाता शिव हैं, और दूसरी गंगा जी कोई नदी का नाम नहीं है। वो दूसरी गंगा जी हैं मानस रूपी गंगा जी, रामचरितमानस, जिसको गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। यह रामचरितमानस भी दूसरी गंगा जी हैं, और इसके भी जो जन्मदाता हैं वो भगवान शिव ही हैं। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं कि रचि महेश निज मानस राखा, अपाई सुसमय शिवासन भाखा। ब्रह्मा भगवान परमात्मा ने नहीं इस मानस को लिखा, बल्कि स्वयं भगवान शिव जी ने इसको माता पार्वती को सुनाया। और इस गंगा नदी में तो आप लोग जब नहाने के लिए जाते होंगे, यहाँ तो धारा नहीं है, धारा आगे है, तो डूबने का डर रहता है। लोग कहेंगे बचवा आगे न जे है ना तो डूब जेब, लेकिन इसमें हम डूबेंगे तो मर जाएंगे। लेकिन राम कथा रूपी गंगा जो है, भगवान का सत्संग रूपी गंगा है, इसमें हम जितना डूबेंगे तर जाएंगे। नहीं समझे? इसमें जितना डूबोगे तो तर जाओगे। इस गंगा जी में डूबने का डर रहता है। इस गंगा जी में स्नान करने से बाहर का शरीर ही पवित्र होगा, लेकिन मानस रूपी गंगा, रामायण रूपी गंगा, गीता रूपी गंगा में स्नान करने से आपका मन पवित्र होगा। तो एक गंगा जी तन पवित्र करती हैं और दूसरी गंगा जी मन पवित्र करती हैं, और दोनों गंगा जी को उत्पन्न करने वाले कौन हैं? भगवान शिव हैं। भगवान शिव ने ही इन दोनों को जन्म दिया। तो शिव कौन है? वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु ही शिव के रूप होते हैं। जो सदगुरु होते हैं ना, वही शिव स्वरूप होते हैं। जिन्होंने अपनी मन सहित इंद्रियों को बस में कर लिया है, ऐसे महापुरुष ही शिव स्वरूप होते हैं। और वो ही ज्ञान का एक गंगा बहाते हैं, जिस ज्ञान रूपी गंगा में लोग डुबकी लगा लगा के तर जाते हैं। तो मानस, जो रामचरितमानस ग्रंथ है या जो गीता ग्रंथ है, दोनों में भगवान कृष्ण भी इधर कह रहे हैं कि अर्जुन, ये मैं तुमसे नहीं कह रहा हूँ, बहुत से ऋषियों ने इसे पहले कहा है और वहीं मैं पुनः तुमसे कहने जा रहा हूँ। मतलब ये कोई मेरी वाणी नहीं, ऐसा भगवान कृष्ण कह रहे हैं। और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास कहते हैं कि ये मैं नहीं लिखा हूँ। अकबर के समय जब परीक्षा लिया गया कि भाई इनका मानस शंकर जी लिखे हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि शंकर जी लिखे हैं। शंकर मंदिर में अगर शंकर जी इसके रचनाकार हैं, इस पर लिखा हुआ है कि रचि महेश निज मानस राखा, पाय सुसमय शिवासन भाखा, तो शंकर जी के मंदिर में रखा जाए और शंकर जी मोहर दस्तखत करेंगे इस पर। तो चारों तरफ पहरेदार लगा दिया गया, अंदर किताब रख दी गई मानस की। गोस्वामी तुलसीदास जी कहें प्रभु आप लिखवाए हैं, आप जानो हम क्या जाने। तो रात भर वहां पर रही। सुबह जब हुआ तो मानस के पहला पेज पर सत्यम शिवम सुंदरम, ये अपने आप लिखा गया था। तो सत्यम शिवम सुंदरम लिखा गया तो लोग ने समझा कि नहीं,
मानस को शिव जी ने ही लिखवाया है। तो कहने का तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ भी करता है वो परमात्मा करता है। हम और आप नगण्य है, सोच रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं। बताओ, ये गेहूं हम लोग बनाए? खाली आके छीट दिए, बुन दिए, लेकिन ये गेहूं कौन जन्मा? तो इसलिए इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है वो नारायण की मर्जी से हो रहा है। हम लोग केवल उनके कठपुतली हैं। वो जैसे नचा रहे हैं वैसे नाच रहे हैं। तो इसलिए नाचिए, सब कर्म कीजिए, लेकिन सुबह शाम 10 मिनट बैठ के, 20 मिनट बैठ के सीताराम सीताराम भगवान के नाम, ओम, भगवान ने कहा गीता में कि ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् माम अनुस्मरन् यह प्रयाति तजन देहम स याति परमाम गति। हे अर्जुन, जो ओम का जाप करता है और सुबह शाम मेरा ध्यान धरता है, ऐसा भगवान कृष्ण कर रहे हैं, वह व्यक्ति धीरे 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 धीरे, देखिए सब कोई रात दिन यही सोच रहा है कि हम स्वस्थ रहें, अच्छी बात है, लेकिन स्वस्थ कहाँ रह रहा। ये प्रकृति जैसे नदी का पानी बहते जा रहा है ना, वैसे हम लोग की, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे साधु हो, जोगी हो, सबको ये प्रकृति का दुख विद्यमान है। ये जो 3 तरह का दुख है संसार में, पहला दुख है दैहिक, दूसरा दुख है दैविक, और तीसरा दुख है भौतिक। और तीनों दुख सबको परेशान करता है। तब परेशान करता है तो इसका क्या मतलब है कि हम भगवान के भक्ति छोड़ दें, भजन छोड़। लगता है बड़ा भक्ति करता है तोरा तो दुख है दबले बात है, का जे भक्ति न करता ओकरा दुख नहीं। दुख सबको है संसार में जो जन्मा है। भगवान जब स्वयं कृष्ण जन्मे उनको दुख हुआ, राम जी जन्मे उनको दुख हुआ, तो हम आप कैसे कह दें कि हमको दुख और सुख नहीं होगा? दुख सुख होगा सबको, लेकिन गीता ग्रंथ कहता है कि सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। भगवान ने कहा अर्जुन, सुख दुख में समान बनो, अपने आप को समान बनाओ। कि भाई चलिए, कल दिन भर हम तनी सुखी से थे तो हो सकता है आज दिन भर तनी दुखी हो गए, फिर कल सुखी हो जाएं। जैसे बिना चाहे सुबह हुआ और बिना चाहे शाम हो गया, बिना चाहे सुबह फिर होगा, तो उसी तरह से आते जाते रहेंगे। तो इसलिए यही गीता ज्ञान ही गंगा है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को मानस और गीता ज्ञान रूपी गंगा में डुबकी लगाना चाहिए। डुबकी लगाने का मतलब पढ़िए, नहीं समझ में आए तो जैसे रोग नहीं समझ में आता है तो कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास हम जाते हैं ना, भाई दोहा चौपाई नहीं समझ में आया तो कोई संत के पास जाइए जो सचहू में संत हो। आजकल जितना बाबा टीवी पे देखें सब दुद्दू बियाह कैले हैं, सब एगो ने दुद्दू। तो सोचिए ऐसे वो लोग क्या अर्थ बता देंगे? मोछ दाढ़ी एकदम छिला छिला के उतना बढ़िया क्या देखने में लगे। जो सचहू में साधु, जैसे कंबल बाबा इधर संत थे, नैया बाबा संत थे, परमहंस बाबा संत थे, और वैसे संत के पास जाओ और पूछो कि महाराज जी हमको इसका अर्थ बताइए, वो बता देंगे। जैसे डॉक्टर रोग पकड़ लेता है वैसे अर्थ बता देंगे, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये पवित्र गीता और रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ है। इसमें जो कुछ चौपाई दोहा पर अगर शंका आपको होता है तो आप बाहरी दृष्टिकोण से उसको समझ लेते हैं, इसलिए हो जाता है। शूद्र माने कोई चमार दुसाध नहीं और ब्राह्मण माने कोई पंडित नहीं, नहीं समझ रहे। साधना का एक अंग है, पहले ही निकाल देना। इसलिए यहाँ बस एक जाति है। भगवान ने क्या कहा कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। देखो छठ माई के पूजा हुआ है तो सुप्पा कहाँ से आवा है? डुम्बे बीर से ना आवा है जी। केलवा घऊ कहाँ से आवा है? कहार बीर से हरिया आवा है। तो सब पूरा 36 जात से जा है। जखने तोरा बियाह हुआ है ना जी, तो आगे आगे जब बाजा बजल है तो के बजाव है? तहिया ना दौरा छुएले। आवाज कहाँ कि 54-84 कलम में अलग बैठाओ छुआ जेते है। तो इसलिए सब भाई को प्रेम से रखना है, नहीं समझे? सब भाई है। इसलिए बोलो गुरुदेव भगवान की जय।